जय श्री माता जी। सहज योग में बच्चे की देखभाल भाग 3। कितने समय तक स्तनपान कराना चाहिए? पहले कुछ दिनों तक यह अक्सर बेहतर होता है कि प्रत्येक पोषण के बाद बच्चे के द्वारा कुछ दूध खींचने पर सीमित कर दिया जाए। विशेषकर यदि यह आपका पहला बच्चा है तो इससे आपके निपल्स को व्यवस्थित होने के लिए समय उपलब्ध हो जाता है ताकि आपको कोई निपल की समस्या ना हो। बच्चे की नर्सिंग में लगने वाला समय उस पर ही निर्भर करता है। जब कोई बच्चा बुरी तरह से दूध खींचता है तब वह अपने आहार की पूर्ति 5 से 10 मिनट में हो जाती है। ऊंचे बच्चों में सबसे ऊंचा बच्चा उसका पर्याप्त आहार की पूर्ति फीड के 20 मिनट में हो जाती है। कौन सा स्तन पहले दें, बायां या दायां? जितना ज्यादा दूध खींचा जाता है उतना ही दूध उत्पन्न होता है। नियमित रूप में खाली हो रहे संग्रहण क्षेत्र में आपूर्ति सुनिश्चित हो जाती है। यह निश्चित करने के लिए कि दोनों स्तन नियमित रूप से प्रवृत्त हो रहे हैं, बच्चे को उस स्तन पर हर पोषण के समय लगाए जो पिछले पोषण के समय खाली नहीं किया गया था। यदि बच्चा पूरा दूध पी लेता है और विशेषकर प्रारंभिक सप्ताहों में दूसरे स्तन से आपके अपनी सुविधा के लिए अतिरिक्त दूध पीना चाहता है, तब यह स्थिति बनती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चा दोनों ओर के स्तन से दूध खींचता है, आप थोड़े समय में बदल बदल कर उसका पोषण पूरा कर सकती है। कितने अंतराल पर दूध देना चाहिए? अक्सर शिशु भूखा प्रतीत होता है। पहले कुछ सप्ताहों में संभवतः हर 2 से 4 घंटों के अंतराल पर भूखा हो जाता है। बच्चे के पोषण कराए जाने की संख्या बदल सकती है। इस समय में जब वह रोता है तब समझो वह भूखा है। यदि आपका बच्चा समय समय पर पोषण के 2 घंटे के बाद भी रोता है और यदि यह स्थिति बार बार होती है तथा बच्चा छाती गलता है या थोड़ा सा दूध पीने के बाद भी रोता है, तब उसका यह अर्थ है कि आपका बच्चा भूखा रहता है, क्योंकि आप में उस फीड के समय पर्याप्त दूध उपलब्ध नहीं है और आपको अलग से पूरक फीड देना चाहिए। पानी, संतरे का रस, सौंफ की चाय समय काटने के लिए देना चाहिए। अगले फीड के ऊपर अथवा दूध पिलाने के बाद ऐसा किया जा सकता है। इसका फार्मूला बच्चे की आयु के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। पिछले फीड के आधे से 1.5 घंटे बाद तक स्तनपान की कोशिश ना करें, क्योंकि दूध की आपूर्ति तब तक पर्याप्त मात्रा में फिर से तैयार नहीं हो पाती। आपका बच्चा भी दूध खींचने के लिए अधिक परिश्रम करने के कारण थक जाता है और उसका वजन भी पर्याप्त नहीं बढ़ेगा और आपके निपल्स भी सरलता से पीड़ादायक हो जाएंगे। दूध उत्पादन की मात्रा हमेशा ही कम होने लगती है। इसके कारण नंबर 1, जिस दिन आप अस्पताल से घर आते हैं। नंबर 2, जब आपका दिन बहुत ही व्यस्तता में व्यतीत हुआ हो, सामान्य से ज्यादा साफ सफाई, खरीदारी, भोजन पकाना और अन्य घरेलू कार्य करने से। नंबर 3, यदि तनाव की स्थिति में आप हो। नंबर 4, यदि आपके और भी बच्चे हो। पोषण का समय अक्सर 6 बजे सायंकाल का या लगभग का समय है। उसे इस समय पर पूरक फीड के बदले स्तनपान का न्योता दें, या आप इस समय पर बच्चे को पूर्णतः बॉटल फीड पसंद कर सकते हैं। यह पिता के लिए भी बच्चे को फीड करा सकने का एक अनुमानित समय है ताकि माता
अन्य बच्चों की देखभाल कर सके। क्या शिशु को पर्याप्त पोषण मिल रहा है? एक बच्चा पर्याप्त मात्रा में वक्षस्थल से दूध प्राप्त कर रहा है यदि उसके वजन में संतोषजनक रूप में साप्ताहिक वृद्धि हो रही है। अगर वह प्रसन्न रहता है, वह अधिकतर गीला कर देता है जैसे ही आप नैपी बदलते हैं। 4 से 6 सप्ताह के बाद अधिकांश बच्चे जिन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार पोषण मिलता रहता है, उसकी भूख एक निश्चित तरीके से विकसित होने लगती है। पोषण देने की संख्या सामान्यतः दिन में 5 या 6 बार स्थिर हो जाती है। 3 से 6 माह की आयु के बीच के अधिकांश बच्चे रात्रिकालीन फीड के बीच के लंबे समय के बाद 4 या 5 फीड प्रतिदिन लेते हैं। यदि आपका बच्चा आहार लेने के आधे घंटे के अंदर ही जग जाता है और आप संतुष्ट हैं कि बच्चे को देने के लिए पर्याप्त मात्रा उपलब्ध थी, तब ऐसे बच्चे को नैपी बदलकर उसे पेट के बल पुनः स्थिति बदलकर प्यार के शब्द बोलकर या लोरी सुनाते हुए थपथपाते हुए आराम पहुंचाया जा सकता है। फिर बच्चे को आराम से सोने के लिए छोड़ दें। यह तरीका भविष्य के लिए आराम पाने का बच्चे का तरीका नहीं बनने देना चाहिए। बच्चे को आराम देने के लिए आपके द्वारा अपनाया गया तरीका तुरंत ही बदल डालें। कभी कभी बच्चा पर्याप्त फीड पा लेने के बाद तत्काल ही आराम प्राप्त कर लेता है। अन्य समय में बच्चा ज्यादा आराम दिए जाने की अपेक्षा करता है। लालची आहार ऐसा तब संभव हो सकता है जब पहली बार दूध आता है। ऐसा बाद में भी संभव है। उदाहरण के लिए, पहली बार जब शिशु को रात में सुलाना होता है, आप जाग सकते हैं और पाते हैं कि आपका वक्षस्थल लगभग भरा हुआ है और ढेले जैसे बन गए हैं। इसके पहले कि आप शिशु को फीड कराएं, पहले शॉवर के नीचे बैठकर वक्षस्थल पर से गर्म पानी बहाते हुए स्तनों को नरम बनाएं। निपल्स के 1 या 2 मिनट्स के बाद दूध की रिसन प्रारंभ हो जाएगी। जब आप शॉवर के नीचे ही हो, तभी कुछ दूध निचोड़कर बाहर कर दें। निचोड़ना हाथों द्वारा या पंप द्वारा प्रारंभ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि आपके हाथ एकदम स्वच्छ है। तब आराम से स्तन की मॉलिश नीचे की ओर निपल की तरफ कुछ मिनटों तक करें। इससे दूध नलियों में नीचे उतरना शुरू हो जाएगा। हाथों में थोड़ी सी मात्रा में तेल लगा लेने से मदद मिलेगी। एक हाथ में स्तन को सहारा दें। एरोला के चारों ओर अंगूठा और पहली उंगली उसके किनारों पर रखें। अंगूठे और उंगली को अंदर की ओर एक दूसरे की तरफ दबाएं और एरोला को निचोड़े और मुक्त करें। प्रक्रिया को दोहराएं और सभी दूध संग्रह क्षेत्र को खाली कर दें। यह सुनिश्चित कर ले कि उंगलियां निपल पर फिसले नहीं, क्योंकि इससे नालियां बंद हो जाएगी और दूध का प्रवाह रुक जाएगा। यदि आप फीड कराने के पहले ही पूरे वक्षस्थल को नरम करने के लिए निचोड़ रहे हो, तो उस समय रुक जाइए। जब वे बच्चे को सेवा देने के लिए आरामदेह लगने लगे। जब वक्षस्थल को खाली करने के लिए निचोड़ रहे हो, तब उस समय रुक जाए जब फुहार के बदले बूंद बूंद दूध निकल रहा हो। दूध एकत्र और संग्रह करने के लिए स्टरलाइज्ड बर्तन का उपयोग करें, जिससे शिशु बाद में पीने वाला हो। पीड़ादायक निपल्स। प्रारंभ में निपल्स बच्चे को पोषण शुरू करने के हर बार पालने पोसने वाले लग सकते हैं,
पर त्वचा की संवेदना समाप्त हो जाने पर यह भावना बार बार उपयोग होने के कारण शीघ्र ही लुप्त हो जाती है। यदि निपल्स लगातार गीलापन लिए रहे तब त्वचा फहने लगती है और पीड़ा देती है। अपने ब्रा के नीचे ड्रिप पैड्स पहने और निपल्स को सूखा रखने के लिए बार बार उसे बदलें। लैनोलिन, जो भेड़ के ऊन से निकाला गया सत्व जो मलहम बनाने के काम आता है, का महीन पैड त्वचा के प्राकृतिक तेल को पुनर्स्थापित करने में मदद कर सकता है। शिशु के लिए अतिरिक्त तरल उपलब्ध कराना। स्तनपान से बच्चे को भोजन और द्रव दोनों ही मिलते हैं। शिशु को शायद थोड़े से अतिरिक्त द्रव की जरूरत पड़ सकती है। ठंडा किया हुआ उबला पानी एक बोतल में जन्म के बाद से ही हमेशा दिया जा सकता है। एक चाय के चम्मच जितनी शक्कर आप 120 मिलीलीटर पानी में डालें। यह गर्मी के मौसम में बहुत ही आवश्यक है। बॉटल फीडिंग, यह टॉपिक हम बच्चे की देखभाल भाग 4 इस अगले वीडियो में देखेंगे। जय श्री माता जी।